मुझे पता है कि मार्च और अप्रैल में अप्रॉक्स तुम सबके एग्जाम्स हैं और 10-12 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी तुम्हें कुछ घंटा याद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से तुम्हारी बहुत बुरी हालत है। और यही हालत लौरा की भी थी, जो कि यूएस नेवी के न्यूक्लियर स्कूल में पढ़ रही थी और अभी उसका 6 महीने का क्रैश कोर्स भी चल रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स में। ये वो कोर्स है जो नेवी अपने ऑफिसर से करवाती है इससे पहले कि उनके ऑफिसर्स फील्ड में जाकर सर्व करें, ताकि बाद में वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स या फिर न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट में काम कर सके। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स था और लौरा को 15-15 घंटे पढ़ने के बाद भी कुछ भी याद नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो फेल हो जाएगी और इसी चक्कर में वो डिप्रेशन में चली गई। तभी उसे याद आता है कि उसका एक टॉपर फ्रेंड भी है। तो लौरा ने अपने फ्रेंड को तुरंत कॉल किया और कहा कि कैल, मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे पास जितना भी टाइम है मैं हर वक्त सिर्फ अपने बुक्स के साथ ही होती हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी टाइम वेस्ट कर रही हूँ। इसके बावजूद भी मैं फेल होने के कगार पर हूँ। अगर मुझे और पढ़ाई करनी है तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि मुझे पूरे तरीके से अपनी नींद को ही छोड़नी पड़ेगी, तभी मैं ज्यादा देर पढ़ सकूंगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जितना पढ़ते जा रही हूँ मेरे दिमाग से उतना ही सब कुछ निकलता जा रहा है। अगले महीने मेरा पेपर है और मैंने एक सिलेबस तक खत्म नहीं किया है। मुझे बहुत जोर से टेंशन हो रही है, मैं डिप्रेशन में जाते जा रही हूँ। तब उसका फ्रेंड बोलता है कि ये जो स्टडी वर्ड है ना, इससे ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमें ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा बुक्स के साथ टाइम एक्सपेंड करना है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ने के तो वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से 99% बकवासी होते हैं। और तुम रो मत, आज मैं तुम्हें पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, जो मैंने खुद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट करने में यूज किया था। इवन जब मैं MIT में भी था और जब मैं अपनी सेकंड बुक लिख रहा था, उस वक्त अपने कंट्री के सारे टॉपर्स के सर्वे में मैंने इसी पैटर्न को ही पाया, और वो पैटर्न है टीचर को कॉपी करना। तब लौरा बोलती है कि मैं उन्हें कैसे कॉपी कर सकती हूँ, वो तो सिर्फ पढ़ा के चले जाते हैं। तब उसका फ्रेंड बोलता है तुम्हें यही तो करना है। इसे एक्टिव रिकॉल बोलते हैं, जिसमें 3 चीजें की जाती है। पहला, आप प्रिटेंड करते हो कि आप किसी को पढ़ा रहे हो, और जब आप किसी को पढ़ाते हो तब आप पूरे सेंटेंस का यूज करते हो, जैसे कि एक लेक्चरर क्लासरूम में करता है। सेकंड चीज, जब आप एक्टिव रिकॉल में रहते हो ना, तब आप अपने ब्रेन का पूरा यूज करते हो, क्योंकि उस समय आपकी बुक्स बंद होती है और जिस तरीके से तुम पढ़ाई कर रही हो ना, उसे पैसिव रिकॉल बोलते हैं। अपने मन में पढ़ना, बार बार नोट्स लिखते रहना या फिर चीजों को हाईलाइट करके बार बार रट्टा मारना, ये सब क्या है। लेकिन जब तुम एक्टिव रिकॉल करोगी तब तुम्हारा ब्रेन 1 घंटे में ही बुरी तरीके से थक जाएगा, क्योंकि उस समय तुम्हारा ब्रेन एक्चुअल में काम कर रहा होगा। तुम्हें ये तो पता है ना कि जिम में बॉडी बनाने के लिए गद्दे के वेट उठाए नहीं जाते हैं, बल्कि अपनी कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा वेट उठाना पड़ता है, तब जाके बॉडी बनती है। इसी तरह अगर तुम्हें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है तो एक्टिव रिकॉल का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो लौरा ने कहा कि इस टेक्निक को मैं जरूर अप्लाई करूंगी। एंड गेस व्हाट, जब रिजल्ट आया तब वो पूरे स्कूल में 3rd प्लेस पर थी। और ये कैल न्यूपोर्ट की एकदम ट्रू स्टोरी है। ये वही इंसान है जिसने डीप वर्क, हाउ टू विन एट कॉलेज, हाउ टू बी अ हाई स्कूल सुपरस्टार, हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट जैसी बुक्स लिखी हैं। इन्होंने PhD भी कर रखी है MIT से, जो दुनिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है, और साथ ही ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस के, वो भी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में।